हेलो एवरीवन। CUET पीजी में COQP 11 का एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी आ रही है कि हमारा एंट्रेंस एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया है और हो सकता है हमारा एडमिशन DU या फिर BHU में ना हो पाए। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें एक ड्रॉप ईयर ले लेना चाहिए और फिर नेक्स्ट ईयर के लिए CUET पीजी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, या फिर हमें एज अ बैकअप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना चाहिए और फिर चाहें तो हम नेक्स्ट ईयर भी CUET पीजी में अपीयर हो सकते हैं? तो देखो, मैं जनरली किसी भी स्टूडेंट को ड्रॉप ईयर लेने के लिए सजेस्ट नहीं करता हूँ। अगर आप ये चाहते हो कि नेक्स्ट ईयर भी आप CUET पीजी का एंट्रेंस एग्जाम दो, तो आप उस केस में एक काम कर सकते हो, आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो एज अ बैकअप ऑप्शन, और फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा आप CUET पीजी का एंट्रेंस एग्जाम दो। नेक्स्ट ईयर आपका एडमिशन अगर हो जाता है DU या फिर BHU में, तो उस केस में जो अपना पुराना एडमिशन है उसको आप कैंसिल करवा के DU या BHU में अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन सिंपली बिना किसी बैकअप प्लान के नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। अब देखो, अगर आपको किसी बैकअप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, या तो आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो या फिर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को यहाँ पे देखो। अब देखो, मोस्टली जो आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें एडमिशन के लिए आपको कोई ना कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, और जनरली मोस्टली एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं। तो बहुत ही कम यूनिवर्सिटी ऐसी बची है गवर्नमेंट के अंदर जिसके एंट्रेंस अभी होना बाकी हैं। बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो बिना एंट्रेंस के भी, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा फीस हाई होती है। तो अगर एज अ बैकअप आप इसको सोच रहे हो, तो क्या आप इतनी फीस जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी को देना चाहोगे या नहीं देना चाहोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर किसी आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को देख रहे हो, तो इसमें से एक ऑप्शन आप देख सकते हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी को। काफ़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर जो आपके 3 ईयर LLB का कोर्स है उसका एंट्रेंस एग्जाम अभी होना बाकी है, उसके फॉर्म अभी निकले हुए हैं, उसके फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो 3 ईयर LLB प्रोग्राम है उसकी प्रिपरेशन आप किस तरह से कर सकते हो, फॉर्म आप किस तरह से फिल कर सकते हो, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, वेबसाइट क्या होगी, वो सारी चीज़ें मैं एंड में आपको दिखा दूंगा। अब देखो, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आया जिसमें ये बताया गया है कि 2023-24 के सेशन के लिए जितने भी आपके पीजी कोर्सेज हैं, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, उसमें जो आपके फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 17 जुलाई 2023 तक एक्सटेंड कर दी गई है। यानी कि 17 जुलाई 2023 तक आप जो 3 ईयर LLB का कोर्स है उसके फॉर्म फिल कर सकते हो लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर भी जिस तरह से DU के अंदर 3 ईयर LLB जो होता है वो पीजी कोर्स के अंदर क्लासीफाई किया जाता है, उसी तरह से लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो 3 ईयर वाला LLB कोर्स है वो पीजी कोर्स के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 17 जुलाई 2023 आपकी लास्ट डेट है, उसके पहले ही आपको फॉर्म फिल कर देना अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो। अब देखो, जितने भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो 2023-24 का जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का पीजी का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है या कहे जो प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी के अकॉर्डिंग मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये सभी की सभी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आप मान सकते हो। अब देखो, LLB कोर्स की बात करें तो ये आपका 3 ईयर का कोर्स है, सेमेस्टर बेस्ड कोर्स है, तो इसके अंदर आपके 6-6 महीने के 6 सेमेस्टर होंगे। टोटल सीट इसके अंदर 320 हैं और इसके अंदर रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा। ध्यान रखो, जो आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी है वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। टाइप यह है कि रेगुलर होगा, यानी कि रेगुलर क्लासेस आपकी लगेंगी। इसकी फीस आप देखो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मुकाबले काफ़ी कम फीस आपको मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ 4,565 रुपये आपकी फ़ी होने वाली है पर सेमेस्टर। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की बात करें तो सिंपल इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स कितने होने चाहिए? अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 45% या उससे ऊपर मार्क्स होने चाहिए, OBC के लिए 42%, SC ST के लिए 40%। तो ये आपको ध्यान रखना है। 320 सीट्स आपके यहाँ पे हैं। सीट्स आपको देखने में काफ़ी कम लग रही होंगी क्योंकि DU में देखोगे तो आप लगभग 3,000 सीट्स के आसपास होती हैं, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में एप्लीकेंट्स भी काफ़ी कम होते हैं, तो आराम से आप प्रिपरेशन करोगे तो इस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस को आप क्रैक कर सकते हो। बाकी किस तरह से प्रिपरेशन करनी है वो हम वीडियो के आगे देखेंगे। अब देखो, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट्स के लिए जो फीस है वो 1000 रुपीज़ है, और SC ST और PH कैंडिडेट्स के लिए जो फीस है वो 500 रुपीज़ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 100 MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपका जो एग्जाम है वो 200 मार्क्स का होगा। अब अच्छी बात इसमें यह है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि आप चाहो तो आराम से अपने 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, तुक्के आराम से आप लगा सकते हो। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। अब देखो, जो आपका 3 ईयर LLB प्रोग्राम का जो पैटर्न है उसके सिलेबस में सिर्फ ये 4 पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं कि आपके इन 4 टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे।
ये 4 टॉपिक्स है आपके इंडियन पॉलिटी, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी। अब देखो 2 कन्फ्यूज़न आपको इंटरनेट पर देखने को मिलेगी। एक कन्फ्यूज़न तो ये है कि क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी के 3 ईयर एलएलबी कोर्स के एंट्रेंस में लीगल सेक्शन पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। तो देखो जो लीगल सेक्शन होता है वो 5 ईयर वाला जो लॉ कोर्स होता है उसके अंदर पूछा जाता है। जो 3 ईयर वाला एलएलबी प्रोग्राम होता है उसके अंदर लीगल सेक्शन नहीं पूछा जाता। एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो आपके जनरल अवेयरनेस या इंडियन पॉलिटी के सेक्शन में से पूछे जाते हैं। लीगल का सेक्शन जो है 3 ईयर एलएलबी में नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा जो इंग्लिश का सेक्शन है क्या ये पूछा जाएगा। तो देखो मेन यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते। तो जिस स्टूडेंट ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है उसके बेसिस पे कि उनसे बातचीत करके जितना मैं कंक्लूड यहाँ पे कर पाया हूँ कि जो इंग्लिश है वो भी आपके सेक्शन का पार्ट नहीं है, आपके एंट्रेंस एग्जाम का पार्ट नहीं है। जो आपका प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर भी इंग्लिश कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन एक दो स्टूडेंट्स ने बताया कि 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे गए थे। तो अब 100% तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन 90% आप मान के चलो कि इंग्लिश भी नहीं आएगा। अगर आएंगे तो 1-2 क्वेश्चन आएंगे, उतना आपके लिए मैनेजेबल होगा, कोई खास दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो बेसिकली इन 4 सेक्शन की प्रिपरेशन आपको करनी है। अब देखो प्रिपरेशन आपको किस तरह से करनी है। आपको थ्योरी भी पढ़नी है और थ्योरी से ज़्यादा आपको फोकस करना है एमसीक्यू के ऊपर। अब देखो बेसिक सिचुएशन में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो है 17 जुलाई है, और इसके बाद 1 वीक कम से कम आप मान के चलो कि 1 वीक तो आपको लग ही जाएगा एडमिट कार्ड रिलीज़ करने में और एग्ज़ाम सेंटर वगैरह अरेंज करने में। तो मिनिमम 1 वीक का टाइम आप और मान लो। तो 25 जुलाई के पहले आपका एंट्रेंस नहीं होने वाला, या 25 जुलाई के पहले होने के चांसेस काफ़ी कम है। तो अगर आप अप्रॉक्सीमेटली देखो तो 20 से 25 दिन आपके पास हैं, और इसी के अंदर आपको सारी प्रिपरेशन करनी है। तो आपके थ्योरी को आपको पढ़ना है, लेकिन थ्योरी से ज़्यादा आपको फोकस करना है एमसीक्यू पे, सारे के सारे पोर्शन पे। अब मैं आपको कोशिश करूँगा कि बेसिक आपको समझा सकूँ कि किन टॉपिक्स को आपको कवर करना है, कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उनको आप किस पर्टिकुलर सोर्स से कवर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कोई इस सिलेबस के अंदर तो कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि इस टॉपिक से आएगा इस टॉपिक से नहीं आएगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया पहले जिन स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है उनसे जो बातचीत करके जो कंक्लूजन निकला है उसी के अकॉर्डिंग मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। देखो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लिखा हुआ है। अब इससे कुछ खास सेंस तो निकल के नहीं आ रही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है फैक्चुअल क्वेश्चन लखनऊ यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उतने नहीं पूछे जाते जितने फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फैक्ट्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। प्रेसिडेंट, इसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट, इसको आपको डिटेल में कवर करना है। गवर्नर को आपको डिटेल में कवर करना है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी और पार्लियामेंट, ठीक है, इनको आपको डिटेल में कवर करना है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोविजन होते हैं जिसमें सेंटर और स्टेट में थोड़े बहुत चेंजेस इसमें होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, उस तरह के प्रोविजंस को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ आपके टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपका एक लैंडमार्क जजमेंट हो गया, इसके अलावा आपके अमेंडमेंट्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज हो गए। इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं इनको भी आपको डिटेल में कवर करना है। तो ये बेसिक सारी चीज़ें आपको पता लगी कि इस तरह से आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कवर करना है। कहाँ से आप कवर कर सकते हो, तो कोई भी आपके पास बुक हो, आपके पास यूनिवर्सल रखी हो उससे आप कवर कर सकते हो, सिंगल आपके पास रखी हो उससे आप कवर कर सकते हो, या फिर कोई भी आपके पास बेसिक बुक हो कॉन्स्टिट्यूशन की जिसमें सेक्शंस आर्टिकल्स वगैरह दे रखे हो। देखो लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर आपके आर्टिकल्स नंबर भी पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको याद रखने चाहिए। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो आपको याद रखने चाहिए। तो आर्टिकल के बेसिस पे जहाँ पे कोई भी बुक के अंदर आपको दिया गया बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया वहाँ से आप कर सकते हो, और उसके बाद मेन आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी के पास लक्ष्मीकांत है और उसने लक्ष्मीकांत पहले थोड़ी बहुत पढ़ रखी है तो आप लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा लक्ष्मीकांत से कवर करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेंदी वहाँ पे पड़ जाएगा। अगर आपने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आप लक्ष्मीकांत को एज अ रिवीजन वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको 2 सेक्शन आता है, एक आपका करंट अफेयर का और दूसरा सेक्शन होता है आपका स्टैटिक का। अब देखो करंट अफेयर में एक क्वेश्चन तो ये आता है कि कितने मंथ के करंट अफेयर कवर करने हैं। तो देखो मैं कहूँगा आपको कि कम से कम 6 महीने के करंट अफेयर तो आप कवर कर लो, और 6 महीने के जो करंट अफेयर आप कवर करोगे उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको ध्यान रखना है। जैसे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है, कोई अवार्ड हो गया, कोई आपका मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन से कोई रिलेटेड कोई न्यूज़ है। बहुत सारी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे आपका G20 हो गया, इसके अलावा बहुत सारी आपके कॉन्फ्रेंसेज वगैरह होती रहती हैं। इस तरह की जो न्यूज़ होती हैं इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह होगी, इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और ध्यान रखो बहुत सारी न्यूज़ होती हैं, तो आपको लिमिटेड इसमें रिसोर्सेज आपको रखना है। कहाँ से आप कवर कर सकते हो, तो देखो अगर
हमारी टेस्ट सीरीज आपने परचेज कर रखी है, आप परचेज करने का सोच रहे हो, तो टेस्ट सीरीज के अंदर आपको करंट अफेयर इंक्लूडेड रहेंगे। करंट अफेयर आपको मंथली वहाँ पे करंट अफेयर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगी। टेस्ट सीरीज की जो डिटेल्स हैं, यानी कि कहाँ से परचेज कर सकते हो, प्राइस वगैरह क्या है, क्या क्या फीचर्स है टेस्ट सीरीज के, वो सारे मैं एंड में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप टेस्ट सीरीज में इंक्लूडेड है इंटरेस्टेड हो तो आप एंड तक वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिक ये हो गया। अगर आपको टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है, कहीं और से आपने टेस्ट सीरीज परचेज की हुई है, तो उस केस में आप जो प्रतियोगिता दर्पण जैसी मैगजीन आती है या फिर कोई और भी उसके सिमिलर कोई मैगजीन होती है जो भी आपके आसपास अवेलेबल हो, उससे आप इसको कवर कर सकते हो। प्रतियोगिता दर्पण टाइप की जो मैगजीन होती हैं या और भी बहुत सारी मैगजीन आती है प्रतियोगिता दर्पण टाइप की, उसमें से आप कवर कर सकते हो। जनरली वो सफिशिएंट होता है लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए। लॉजिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो लॉजिकल एप्टीट्यूड अच्छा इसमें स्टैटिक रह गया। तो देखो स्टैटिक का क्या होता है, स्टैटिक में कुछ सब्जेक्ट्स तो आपके ऐसे होते हैं जो काफ़ी लेंदी होते हैं और इतने कम टाइम में कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं इसको आप कोशिश करो कि एमसीक्यू के थ्रू ही कवर करो। एमसीक्यू इसके जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। थ्योरी में आप घुसोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उतना आपको इनपुट आउटपुट रेशो मिलेगा नहीं। जितना आप इसमें इनपुट दोगे उतना आउटपुट आपको नहीं मिल पाएगा इसमें। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इन सब्जेक्ट्स को आप एमसीक्यू के थ्रू ही कवर कर लो। बाकी कुछ स्टैटिक सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे स्पोर्ट्स हो गया आपका, डांस हो गए, खासकर फोक डांसेस हो गए, इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, अपॉइंटमेंट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड न्यूज़ हो गई। इस तरह के जो न्यूज़ होते हैं, इस तरह के जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं, अब उसको आपको डिटेल में कवर कर लेना है, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। लॉजिकल एप्टीट्यूड बेसिकली आपका रीजनिंग का पार्ट है। अब देखो रीजनिंग के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता देता हूँ, उनसे आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे। आपका एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इसके अलावा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, सीरीज़ वाले क्वेश्चन जो आते हैं आपके, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, नंबर सीरीज़, ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके। इसके अलावा पजल टेस्ट जनरली उतना आता नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। इसके अलावा स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, इस तरह के क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका मेंटल एबिलिटी। ये आपका बेसिकली मैथ्स है, तो इसमें आपको नंबर सिस्टम कवर करना है। इसके अलावा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपको कवर करना है। टाइम एंड डिस्टेंस, ये कवर करना है आपको। एवरेज, बेसिकली अर्थमेटिक टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें ज़्यादा आएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। बुक्स कौन से ले सकते हो, तो एक आपकी मैथमेटिक्स के अंदर बात करें तो अरिहंत पब्लिकेशन की आती है फास्टर अर्थमेटिक, उसको आप ले सकते हो। इसके अलावा एस चांद की 2 बुक आती है, 18 डेज वंडर और 30 डेज वंडर, उन दोनों में से कोई आप ले सकते हो अगर आपको कम टाइम में कवर करना है। जो फास्टर अर्थमेटिक है वो थोड़ी डिटेल बुक है, तो इनमें से कोई आप ले सकते हो। लॉजिकल एप्टीट्यूड के लिए आप आर एस अग्रवाल ले सकते हो, उसमें से आपको कवर हो जाएगा। बाकी जनरल अवेयरनेस के जो टॉपिक्स हैं इसको कवर करने के लिए आप लूसेंट वाली बुक ले सकते हो, या उससे भी पतली काफ़ी सारी जनरल नॉलेज की बुक्स आती हैं, उससे भी आप उसको कवर कर सकते हो। तो ये बेसिक आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं, इसको आपको इस तरह से कवर करना है। सब्जेक्ट वाइज इसको आपको अलग से भी स्ट्रेटजी चाहिए कि मैं डिटेल में स्ट्रेटजी बताऊं कि कौन कौन से टॉपिक्स में कितना माइन्यूट, कितना डिटेल में आपको पढ़ना है, किसको कितना डिटेल में नहीं पढ़ना, तो उसके लिए आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं अलग से एक वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। लेकिन मेरे ख्याल में इतना सफिशिएंट है, पहले से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप समझ चुके होगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के एमसीक्यू आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अब देखो टेस्ट सीरीज की बात करें तो यहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा होगा 1500, लेकिन 1500 आपको पे करने की जरूरत नहीं है, आपको कूपन कोड यूज़ करना है लॉ 50, तो आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे। और ये जो टेस्ट सीरीज है वो आप 750 रुपीज़ में ही परचेज कर पाओगे। अब देखो हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको खासियत क्या मिलेगी, इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, इसके अंदर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, यानी कि सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे आपको, और इसके अंदर 6 महीने का करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो आप बेसिकली जज कर पाओगे कि आपके प्रिपरेशन किस लेवल पे है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 5 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, बहुत सारे सेक्शनल मॉक्स मिलेंगे आपको, और 6 महीने के करंट अफेयर मिलेंगे। ऑफिशियल पैटर्न पे ये बेस्ड होगा, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन सीबीटी मोड में होगा। नंबर ऑफ अटैम्प्ट आपके 3 है, यानी कि एक पर्टिकुलर टेस्ट को आप 3 बार अटैम्प्ट कर सकते हो। उसका जो डिटेल सॉल्यूशन है उसको आप अनलिमिटेड टाइम अटैम्प्ट उसको देख सकते हो, यानी कि मेन आपका इसके अंदर जो डिटेल्ड आंसर हैं वही आपके मेन होने वाले हैं, क्योंकि हमारे जितने भी आंसर्स होंगे वो आपको डिटेल्ड मिलेंगे।
हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको कम से कम 1.5 से 2 पेज का डिटेल आंसर मिलेगा और वही आपके लिए यूज़फुल होगा। उसी में से आप अगर उतना भी आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। वैलिडिटी आपकी 3 महीने की रहेगी। डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा परफॉर्मेंस स्टेट्स जो यानी कि कितने स्टूडेंट ने मार्क्स दिया, आप कितनी रैंक है आपकी, कितने आपने सही किए, कितने गलत किए, क्या आपका एक्यूरेसी रेशो क्या है। हालांकि एक्यूरेसी रेशो में खास महत्व रखता नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, 100 के 100 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो इसमें होनी नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स है। बाकी किस तरह से आपको परचेज करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये बेसिकली आपकी वीडियो थी लखनऊ यूनिवर्सिटी की। अगर आपको एक बैकअप ऑप्शन चाहिए कि नेक्स्ट ईयर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो और एक आपको बैकअप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, या फिर आप यूपी या बिहार के आसपास हो, तो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन ले सकते हो। कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। काफ़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स निकले हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो मॉक टेस्ट को आपको परचेज कैसे करना है, तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लिंक पे आप जाओगे तो आपके सामने जो इंटरफेस है इस तरह खुल के आएगा मॉक टेस्ट का। अब देखो मॉक टेस्ट आप मोबाइल में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, टैबलेट में, किसी भी डिवाइस में आप चाहो तो आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई वहाँ पे इशू नहीं होगा। आप इजीली हर जगह अटेम्प्ट इसको कर पाओगे। अब देखो डिटेल्स की बात करें तो इस पर आप जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग। यहाँ पे डेट्स मेंशन है कि किस दिन कौन सा मॉक टेस्ट लाइव होगा। लाइव का मतलब क्या है, उस दिन वो मॉक टेस्ट लाइव हो जाएगा। उसके बाद चाहो तो आप उसके बाद अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं है। एक पर्टिकुलर टेस्ट को आप 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप लैपटॉप या पीसी पे एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है web.classplusapp.com, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कोड दिया हुआ है PAVTT। इसको आप डालोगे तो आप वेबसाइट पे इसको लैपटॉप या डेस्कटॉप में एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप चाहो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोई आपकी क्वेरी हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। इसके अलावा और कोई भी आपकी जनरल क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर जो आपका आप व्हाट्सअप नंबर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे आपका 1500 दिख रहा होगा, लेकिन 1500 आपको पे नहीं करना है। यहाँ पे लिखा होगा हैव अ कूपन कोड, और यहाँ पे आपको कूपन कोड अप्लाई करना है। कूपन कोड में आपको लिखना है law50, और यहाँ पे आपको अप्लाई पे जाना है। तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा, और 750 में आप इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को परचेज कर पाओगे। जैसे कि मैंने बताया कि ये आपकी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर आपको फुल लेंथ मॉक्स भी मिलेंगे, आपको सेक्शनल मॉक्स भी मिलेंगे। इसके अलावा आपको करंट अफेयर जो होंगे वो भी मंथली करंट अफेयर आपको टेस्ट सीरीज फॉर्म के अंदर ही आपको अवेलेबल होंगे। फॉर्म कहाँ से फिल करना है आपको, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको आ जाना है। लखनऊ यूनिवर्सिटी आप सिंपली गूगल पे लिखो तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी, या फिर मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे तो आपको सबसे पहले ये लास्ट डेट का जो एक्सटेंशन हुआ है वो आपको उसका नोटिस देखने को मिल जाएगा। ये नोटिस आप देख सकते हो कि जो लास्ट डेट है वो 17 जुलाई 2023 तक एक्सटेंड कर दी गई है सभी पीजी कोर्सेज के लिए, डिप्लोमा कोर्सेज के लिए और सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए। इसके नीचे आप जाओगे तो ब्रोशर वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिशन इन पीजी एंड पीजी मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉर सेशन 2023-2024 एडमिशन ब्रोशर यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस ब्रोशर को आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर सारी डिटेल्स जो है, किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है और बाकी डिटेल्स जो है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करना तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर भी मैं सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है, ब्रोशर हो गया और भी सारी चीज़ें, नोटिस वगैरह मैं शेयर कर दूंगा। और कोई आपकी इन्फॉर्मेशन होगी लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो उसको भी मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। इसके अलावा नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इंक्लूडिंग LLM एंड LLB। इस पर आप जाओगे तो यहाँ से आपको जो फॉर्म फिल करने का लिंक है वो आपको दिख जाएगा। यहाँ से आप जाके फॉर्म वगैरह अपना फिल कर सकते हो। सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है और कोई किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कोई आपका सजेशन है कि इस टॉपिक पे एक बार वीडियो बना के हमें बता दो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।